गुड इवनिंग इंडिया। मैं प्रोफेसर सूर्यदीप्त शाह आप सभी को शुक्रिया अदावर से खुशामदीद और मेरे तरफ से प्रणाम। सभी इंडियन पीपल, ग्लोबल एनआरआईज, HNIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो ऑल इंडियन पीपल हु पुशिंग मनी, पंपिंग मनी इन द मार्केट। पहले तो आपको जानना होगा हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट मॉडेस्टली ओवरवैल्यूड है या सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यूड पोजीशन में चला गया है। आज थोड़ा बैकवर्ड से स्टडी करूंगा। ये फंडामेंटल स्टडी है, उसके बाद फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आऊंगा, विलियम डिल्बर्ट गैन के थ्योरी के बारे में। पहले से सुनिएगा। और जो अभी तक मेरा ट्विटर चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो देखने के बाद या संग संग इस यूट्यूब चैनल के अबाउट में मेरे ट्विटर चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जाके सभी अपडेट मार्केट से पहले और सबसे पहले सही जानकारी आपको मिल जाता है। मार्केट आवर में कोई प्रेडिक्शन बहुत ही कम करता हूँ, उसके पहले जो रिसर्च एंड स्टडी करता हूँ, फिनेंशियल स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी ऑफ विलियम डिल्बर्ट गैन, ब्रैडेन and many others Western financial astrologers from 19th century, what they have said in previous crashes and the predictions of the upcoming crashes in the market. So आप सभी को बोलूँगा कि इस YouTube चैनल के अबाउट में जाइए और ट्विटर चैनल का लिंक पे क्लिक करिए, जिसका ट्विटर या एक्स ऐप नहीं है, अभी ट्विटर का नेम हो गया है एक्स, दैट इज आपको गूगल प्ले स्टोर से वो एक्स ऐप डाउनलोड करना है, उस पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे के अकाउंट खोलना है। उसके बाद मेरा इस चैनल के अबाउट में जाके जो लिंक दिया हुआ है ट्विटर का, उस पर क्लिक करके फॉलोअर बनना है। और आप जितना कंट्रीब्यूशन करोगे मुझे फॉलो करने में, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम एंड प्राइस दोनों ही दिया हुआ रहता है, जिस पे आपको सतर्क होना है। अभी मैं निफ्टी का 2008 से कुछ बोलना चाहता हूँ, निफ्टी क्रैशेस के बारे में, क्यों ओवरवैल्यूड हुआ, उसके बाद क्रैशेस आया। ओवरवैल्यूड होने से क्रैशेस आता है, इसका कोई इंडिकेशन है कि नहीं, सब कुछ। करेंटली निफ्टी पीवी रेशियो, now Nifty price by book value ratio 4.1, that is extremely overvalued. Nifty mid cap PB ratio 5.5, that is extremely overvalued. Nifty small cap PB ratio, price by book value ratio 4.4, that is extremely overvalued. Like Nifty, अभी निफ्टी पी रेशियो करंटली 22.6 पे खड़ा है, मिड कैप का पी रेशियो 41.4 पे खड़ा है, और निफ्टी स्मॉल कैप का पी रेशियो 28.8 पे खड़ा है। जो 2008 से अभी तक निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप एक्सट्रीमली ओवरऑल पोजीशन में खड़ा है, और निफ्टी प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो भी एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड पोजीशन में खड़ा है। एज पर पीबी रेशियो एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड निफ्टी 50, एंड एज पर पी रेशियो यू कैन नॉट से 20.6 इट इज ओवरवैल्यूड, अंडरवैल्यूड, व्हाटएवर आई से। तो इसके लिए जानना होगा 2008 से जो मार्केट का बड़ा क्रैश आया, उसमें निफ्टी पी रेशियो कैसा था, और करेक्शन होने के बाद उसका पी रेशियो कहाँ पे आया था। तो 2008 के जनवरी में निफ्टी का पी रेशियो था 25.33, जहाँ से वो क्रैश किया, और अक्टूबर 2008 में जब लो किया था निफ्टी 10 महीने के क्रैश के बाद, तब उसका पी रेशियो आया था 13.77, दैट इज अंडरवैल्यू।
एज पर पी रेशियो। तो पी रेशियो को लेकर लोगों को लगता है कि अभी निफ्टी पी रेशियो बढ़ा नहीं उतना, जैसे 2008 के जनवरी में बढ़ा था। तो आगे देखिए क्या बोलता हूँ। 2015 के मार्च में निफ्टी का पी रेशियो, जब निफ्टी क्रैश किया 9119 से 6825 तक, करीबन 11 महीना, 2015 के मार्च से 2016 के फरवरी तक एक करेक्शन हुआ। तो उस समय 2015 के मार्च में निफ्टी का पी रेशियो जस्ट 23.21 था, करीबन इसी पी रेशियो जो अभी निफ्टी चल रहा है। निफ्टी अभी चल रहा है, निफ्टी का पी रेशियो 22.6, करीबन वही है। इसके बाद 2016 में फरवरी में वो लो किया, निफ्टी का पी रेशियो आया 19.34, दैट इज नॉर्मल। लेकिन 2008 के अक्टूबर में क्रैश करने के बाद निफ्टी का पी रेशियो आया था 13.77, दैट इज अंडर वैल्यू। इसके बाद 2020 के जनवरी में जो क्रैश आया, 20 जनवरी 2020 में जो क्रैश आया था, तब निफ्टी का पी रेशियो 27.96 था। और उसके बाद 2020 के मार्च में जब निफ्टी 7500 लो किया, उस समय उसका पी रेशियो 21.38। तो अभी जो निफ्टी का पी रेशियो है 22.6, उसके काफी करीब है। तो आप बोलेंगे मार्केट ओवर वैल्यूड कैसे माने, जब ये स्टैटिस्टिक आपके सामने हो और आप समझे कि निफ्टी का पी 27, 25 या उसके ज्यादा होने से गिर जाता है, ऐसा नहीं है। तो फोकस करिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जिसको एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड बोला जा रहा है अभी, कि निफ्टी का प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो अभी 4.1 है। निफ्टी मिड कैप प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो 5.5 है। निफ्टी स्मॉल कैप का पी बाई बी रेशियो अभी 4.4 है। इस अनुसार इट इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट, मतलब ओवर वैल्यूड एंड ओवरबॉट। अभी इसको बाय करना भी नहीं चाहिए और ये ओवर वैल्यूड भी है, अभी इस पे निवेश करना भी नहीं चाहिए। अभी निफ्टी का पी रेशियो 22.6 है। अभी आते हैं फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। देखिए मार्केट एक साइंस भी है, एक कॉमर्स भी है और एक आर्ट्स भी है। तो साइंस और कॉमर्स मिला के ये मार्केट होता है। जैसे मार्केट साइंस होता है एस्ट्रोफिजिक्स, एसएसएन साइकिल, ट्रांसपोर्ट नंबर साइकिल, जिसको प्रेडिक्ट करता है। यहाँ से मार्केट प्रेडिक्शन होता है। बहुत पहले से, 200 साल पहले से ही ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता है टेक्निकल, जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है। ये साइंस के चक्कर में पड़ता है। अगर बिजनेस बोले, कॉमर्स बोले मार्केट को, तो कॉर्पोरेट अर्निंग, फंडामेंटल, जो भी आप देखें, मैं फंडामेंटल वाइज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि निफ्टी पी बाई रेशियो, निफ्टी मिड कैप पी बाई रेशियो, निफ्टी स्मॉल कैप पी बाई रेशियो, सभी ओवर वैल्यूड एज पर पीवी रेशियो। और इसको मानिए, बहुत लोग सोच रहे हैं निफ्टी 24,000 के पार हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो इंडिकेट करता है निफ्टी ओवर वैल्यूड हो चुका है, निफ्टी मिड कैप ओवर वैल्यूड हो चुका है, निफ्टी स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो चुका है। और निफ्टी मिड कैप का पी रेशियो तो 41.4 है, लेकिन मैं पी रेशियो पे जोर नहीं देता कभी भी। जब आप कैलकुलेट करेंगे 2015 के मार्च में पी रेशियो 23.21 था, लेकिन 11 महीने के करेक्शन हुआ निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। उसके बाद 11 महीने के बाद 2016 के फरवरी में निफ्टी पी आया 19.34। तो पी पे मत जाइए, पी बाई ई मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग जैसे बढ़ेगा उसी अनुसार पी रेशियो घट जाएगा। कॉर्पोरेट अर्निंग अगर घटता है तो पी रेशियो बढ़ जाता है। तो पी रेशियो इज नॉट द लैंडमार्क, इट इज प्रूवन, आई प्रूवन दैट। पी रेशियो 2015 में अभी जो चल रहा है वही चल रहा था,
लेकिन उसके बाद भी करेक्शन हुआ 11 महीने का। अभी फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे आता हूँ। एज पर ब्रैडन रूल हम लोग, जैसे मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया वीडियो, सॉरी ट्विटर पे पोस्ट किया वो कैलकुलेशन, अक्टूबर 1929 यहाँ से लेकर हम निकाल सकते हैं कि 2008 का अक्टूबर में लो हुआ था। ये कैलकुलेट मैंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया है। तो अक्टूबर 29 से एक फॉल आरंभ हुआ था जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है। वहां से कैलकुलेट करके ब्रैडन ने बोला है कि 2008 के अक्टूबर में एक लो होगा, और वही मैंने प्रेजेंट किया कैसे कैलकुलेट किया है। उसके बाद दिसंबर 1969 से एक बड़ा क्रैश हुआ था जो नवंबर 1970 में वो एक लो बना था। तो नवंबर 1970 में जो लो बना था वहां से कैलकुलेट होता है कि जुलाई 2025 में एक लो बनेगा निफ्टी का, और उसमें 11 महीने का करेक्शन होगा। अगर जुलाई 2025 में लो बनता है तो 11 महीना आगे कर लेते तो करीबन अगस्त या जुलाई होता है। अगस्त में हम लोग बियर मार्केट में चले आएंगे, लेकिन जुलाई में क्या होगा? मैंने ट्विटर पे ये व्यू दिया है कि सनस्पॉट नंबर साइकिल मैक्सिमम इन जून, उसके बाद जुलाई में ये गिर जाएगा सनस्पॉट नंबर साइकिल। और उसी अनुसार मैंने ये कैलकुलेट किया था कि अब सभी 24,000 देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ 9,000 निफ्टी, क्योंकि अभी पंपिंग फॉर द रिटेलर, एफआईआई, डीआईआई बहुत बढ़ गया है। एक एक दिन में निफ्टी इतना बढ़ रहा है, लेकिन पी बाई बी रेशियो वेरी वार्निंग, वेरी ओवर वैल्यू निफ्टी का, निफ्टी मिड कैप का, निफ्टी स्मॉल कैप का। मैं फिर बोलता हूं आप सभी को, इस मार्केट से निकल जाइए, अपना पैसा सेफ रखिए, क्योंकि मेरे अनुसार लगता है कि हम लोग टॉप आउट फॉर्मेशन में चले आए हैं। अभी आज बुधवार है, मुझे ये अनुमान होता है कि हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप सभी में इस जून महीना के अंदर ही एक टॉप आउट फॉर्मेशन में चले आए हैं। वो आज टॉप आउट हो सकता है निफ्टी, आपको पता भी नहीं लगेगा, या जून के एंड में मतलब फ्राइडे तक टॉप आउट फॉर्मेशन हो गया है, इसका पता आपको चलेगा। मतलब मुझे ये मार्केट अभी रिस्की लग रहा है मेरे व्यू से। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि निफ्टी भी ओवर वैल्यूड है, एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड, बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। आप पी बाई रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए नेट में, इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। निफ्टी बोलिए, निफ्टी मिड कैप बोलिए, निफ्टी स्मॉल कैप बोलिए, बैंक निफ्टी बोलिए, फिनेंशियल निफ्टी बोलिए, सभी का पी बाई बी रेशियो आप देखिए, आपको इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा लगेगा ना कि रिवार्ड। तो मैं बोल रहा हूं कि जून में आज एक टॉप आउट फॉर्मेशन निफ्टी ने बना सकता है। आज का निफ्टी का हाई जो हुआ है उसको ध्यान में रखिए, और अगले 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार, इसमें अगर आपको कोई रिवर्सल देखा जाए, बहुत बड़ा रिवर्सल, जिसमें मेरा लगता है कि जुलाई के पहले, मतलब जुलाई जब स्टार्ट होगा वहां से अंत तक आपको निफ्टी को 200 डीएमए के नीचे देखने को मिलेगा। और 200 डीएमए के नीचे निफ्टी तभी आएगा जब भी ये सनस्पॉट साइकिल नंबर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। दूसरा, टेक्निकली 200 डीएमए के नीचे बियर मार्केट होता है। 2023 का बात कर लेता हूं, एक साल पहले
222 का टॉप लगा निफ्टी और 18,820 को आया। मैंने ट्विटर पे उस समय लिखा था जब टॉप बनाया था निफ्टी कि अभी इसका टारगेट है 18,820, एक्यूरेटली वही लिखा था 18,820, और वहां पे 200 डीएमए को निफ्टी ने सेव किया। उसके बाद वहां से अभी तक का रैली चल रहा है। निफ्टी पी बाई बी रेशियो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू, निफ्टी बैंक का पी बाई बी रेशियो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू, निफ्टी मिड कैप का पी बाई बी रेशियो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू, निफ्टी स्मॉल कैप का पी बाई बी रेशियो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू। इसका मतलब है कोई भी निवेश अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडियन मार्केट में नहीं करना चाहिए, ना कि यूएस मार्केट में। वहां पे भी वॉरेन बाफेट इंडिकेटर बोल रहा है 188% बबल हो चुका है, लेकिन इधर भी एक बबल हो रहा है, पी बाई बी रेशियो उसका इंडिकेशन दे रहा है। तो जुलाई में हम लोग 200 डीएमए के नीचे रहेंगे। जुलाई के एंड तक चाहे बजट हो, अच्छा हो, खराब हो, बहुत भला हो, लेकिन निफ्टी अपना चाल चलेगा। जुलाई में निफ्टी 200 डीएमए के नीचे आएगा, जो करीबन 21,400-500 पे है, उसके नीचे आएगा। एवं मेरा टारगेट जुलाई में है 20,500 निफ्टी, बैंक निफ्टी 43,000। आप ये लिख कर रखिए। मैं फिर बोलता हूं, जुलाई में निफ्टी 200 डीएमए के नीचे आएगा और चलेगा, क्योंकि 25 जुलाई के बाद एक बड़ा क्रैश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 25 जुलाई 2024 के बाद एक बड़ा क्रैश मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक, इसी दौरान जुलाई 2025 में निफ्टी का लो करीबन 9,000 अराउंड हो सकता है। तो अभी जो बबल्स, जो स्पेकुलेशन, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेलर जो आप देख रहे हैं, ये टोटली आपको पजल करेगा अगले कुछ ही दिनों में। जब मार्केट, आज अगर आप नहीं सोचते कि टॉप नहीं हुआ निफ्टी का, लेकिन मैं सोचता हूं निफ्टी इन ए टॉपिंग फॉर्मेशन, रिवर्सल होना बाकी है, और वो रिवर्सल जून में भी हो सकता है, अगले 2 दिनों में, या जुलाई के फर्स्ट वीक से बहुत बड़ा रिवर्सल हो सकता है। लेकिन जुलाई के एंड तक मेरा टारगेट रहेगा 20,500 निफ्टी एंड 43,000 बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स करीबन 45,000 तक, अभी से 10,000 पॉइंट नीचे आएगा। मिड कैप इंडेक्स 45,000 आ सकता है जुलाई में। तो जुलाई में करेक्शंस एंड 200 डीएमए ब्रेक एंड कंफर्मेशन ऑफ अ बियर मार्केट स्टार्ट। उसके बाद अगस्त से ये जो बियर मार्केट चलेगा जुलाई 2025 तक, और जुलाई 2025 में जो लो होगा वो करीबन 9,000 निफ्टी के अराउंड होगा, या उसके भी नीचे हो सकता है, क्योंकि ये मल्टी डिकेड्स क्रैश। अभी तक 2008 में हम लोग 60% to 65% क्रैश देखे हैं। 2015-16 में हमने 40% क्रैश देखा है। 2020 में हमने 40% क्रैश देखा है। अभी ये मार्केट जितना गहरा होगा, उसका खाई उतना ही गहरा होगा। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि 60 to 65% निफ्टी गिरना चाहिए, एज पर विलियम डेलबर्ग एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड एसएसएन साइकिल यही बोल रहा है कि सोलर साइकिल 2025 प्रीवियस साइकिल्स जो है 1623, सोलर साइकिल 2024, सभी से सोलर साइकिल 24, सोलर साइकिल 23, सोलर साइकिल 22, अभी जब भी ये सोलर साइकिल है उसके कई ज्यादा वीकनेस है। मतलब 2025 जुलाई में जो लो होगा, उसके बाद उसका हाई इतना ज्यादा नहीं होगा कि मतलब ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद रिकवरी। मैं मानता हूं ग्लोबल जीडीपी नेगेटिव में आएगा जुलाई 2025 के जुलाई में। ग्लोबल जीडीपी नेगेटिव में आएगा, जो 1929 में आया था।
1929 को इसीलिए ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है। मैं फिर बोलता हूँ, आप लोग सावधान रहिए, सेफ रहिए, लेकिन ज़्यादा पंपिंग इस मार्केट में करेंगे तो फंसेंगे। अभी अगर आपका पोर्टफोलियो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, मल्टीपल हो गया तो उसको बुक करिए। मैं मेरा पोर्टफोलियो येस्टरडे खाली किया, आज भी खाली कर दिया, पूरा पोर्टफोलियो आज खाली कर दिया। मैं मानता हूं कि निफ्टी अभी टॉप आउट पोजीशन में चला गया है, किसी भी दिन ये रिवर्सल दे सकता है, कल परसों किसी भी दिन। इसके बारे में सोचिए मत कि निफ्टी 24,000 नहीं आया, 25,000 नहीं आया, 26,000 नहीं आया, इसके बारे में सोचिए मत। निफ्टी प्राइस बाय बुक वैल्यू रेशियो इंडिकेट करता है निफ्टी एक्सट्रीमली ओवरबॉट, बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली ओवरबॉट, निफ्टी मिड कैप एक्सट्रीमली ओवरबॉट, निफ्टी स्मॉल कैप एक्सट्रीमली ओवरबॉट। सावधान, बी केयरफुल अबाउट योर मनी। तो मैंने पहले बोला है, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लीजिए जो 150% अभी आपको 4 साल में रिटर्न दे रहा है। इसके बाद आपको 3.5 गुना नीचे आपका पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा, या इससे भी ज्यादा। SIP अगर करना है तो ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड इन्वेस्ट स्मॉलली एवरी मंथ। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो पिरामिड शेप होना चाहिए। फिर बोलता हूँ, सावधान रहिए, सेफ रहिए। मुझे लगता है कि आज निफ्टी टॉपिंग फॉर्मेशन में आया है, कल से रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है या परसों से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन निफ्टी टॉपिंग फॉर्मेशन में चला आया है। आपको लगेगा कि मैं अभी, आपको गलत लग सकता है क्योंकि कई सारे एनालिस्ट सारा चैनल में बोल रहा है 24,400, कई कुछ भी बोल लेता है, मार्केट इज ग्रोइंग। देखिए, एक खराब न्यूज आएगा ग्लोबली, आपको पूरा खत्म कर देगा, और वो आने वाला है क्योंकि निफ्टी अभी टॉपिंग फॉर्मेशन में चला आया है। अभी किसी भी दिन, कल परसों किसी भी दिन एक बड़ा रिवर्सल मार्केट देगा। आपको लगेगा कि बाय ऑन डिप्स करे, लेकिन ये मार्केट सेल ऑन राइज अभी बन चुका है क्योंकि निफ्टी टॉपिंग फॉर्मेशन में चला आया है। फिर एक बार बोलता हूँ, जुलाई में हम लोग 200 DMA को ब्रेक करके नीचे रहेंगे। अगस्त में हम लोग एक बियर मार्केट में घुसेंगे। उसके बाद जुलाई 2025 तक पूरा 11 महीना जो होता है बियर मार्केट 11 महीने का होता है। 2015 के मार्च से 2016 का फरवरी हुआ था, 2008 के जनवरी से अक्टूबर नवंबर हुआ था। तो ये होना है, इसको रोक नहीं सकते। जितना भी पंपिंग आप करना चाहते हैं रिटेलर, आप सावधान हो जाइए, सेफ रहिए। टेक्निकली आपको जो भी दिखाई दे वो गलत हो सकता है क्योंकि टाइम इज अ गॉड एंड प्राइस इज अ गॉड पार्टिकल। तो बी सेफ, बी सिक्योर योर मनी। A big warning I am giving in this video, you always be a follower in my Twitter channel and the link is given in this video, in this channel about। तुरंत ज्वाइन करिए और सेफ रहिए। निफ्टी में सभी में शॉर्ट होगा और जुलाई में हम देखेंगे SBI से लेकर, HDFC बैंक से लेकर, ICICI बैंक से लेकर, बैंक निफ्टी मैं बोल रहा हूँ 43,000 आएगा तो एक एक काउंटर करेगा, 30% to 50% करेक्शन होगा, एक एक काउंटर होगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। सावधान रहिए, सेफ रहिए। फिर एक बार बोलता हूँ, मैं कोई टेलीग्राम चैनल नहीं चलाता। मेरा ट्विटर अकाउंट का लिंक इस चैनल, यूट्यूब चैनल के अबाउट में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन होइए और सावधान रहिए। मैं मार्केट आवर में कोई व्यू नहीं देता, लेकिन मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ निफ्टी टॉपिंग फॉर्मेशन में चला आया है। कल या परसों एक बड़ा रिवर्सल आपको मार्केट में मिलेगा। आप मत सोचिए निफ्टी 53,000 के ऊपर जाएगा, मत सोचिए निफ्टी 23,900 के ऊपर जाएगा, ये मत सोचिए। किसी भी दिन आज के बाद, कल या परसों एक बड़ा रिवर्सल के लिए तैयार रहिए, और वो बड़ा रिवर्सल
कम से कम 1% to 3% निफ्टी का, बैंक निफ्टी का आपको दिखाई दे सकता है। अगर आप सोचेंगे हम इसको बाय ऑन डिप्स करेंगे तो आप गलत करेंगे, क्योंकि ये मार्केट अभी सेल ऑन राइज मार्केट में चला है, क्योंकि निफ्टी टॉपिंग फॉर्मेशन में आज बन चुका है। तो सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। डोंट सी एनी बिजनेस चैनल, कोई बिजनेस चैनल मत देखिए, उसमें सभी में पंपिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टॉक खरीद लीजिए, यहाँ तक चला जाएगा। आपको फिर मैं वार्निंग दे रहा हूँ, निफ्टी पीवी रेशियो इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड, निफ्टी स्मॉल कैप एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड, निफ्टी मिड कैप एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। सावधान सावधान सावधान। मैं और कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, मैं खाली ये वार्निंग दे रहा हूँ आप सभी को, beware and save your money, otherwise you will lose a huge amount in future options, in cash segment. Square all your portfolios, that is your policy when will you square up all your position. But मैं मेरा व्यू आज दे दिया, 23,900 दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी 53,000 को दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा रिवर्सल आपको मिलेगा कल, उसके लिए तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सभी।